गंगा अवतरण की अद्भुत कथा। बहुत पुरानी बात है। धरती पर एक महान राजा हुए, महाराज भगीरथ। उनके कुल में एक ऐसा पाप हुआ था जिसके कारण उनके कई पूर्वजों को मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिली। उनकी आत्माएं तड़प रही थी और भगीरथ का मन इस सोच से व्याकुल था। उन्होंने संकल्प लिया, मैं अपने पितरों को मोक्ष दिलाकर ही रहूंगा। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। उन्हें पता चला कि सिर्फ देवगंगा ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकती है। पर समस्या यह थी कि गंगा स्वर्ग में थी और धरती पर आने का रास्ता न तो सीधा था और न ही सरल। भगीरथ ने कठोर तप शुरू किया। वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहकर तपस्या की, अग्नि में अपने तन मन को तपाया। आखिरकार माँ गंगा उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं तो आ सकती हूँ, पर मेरा वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी मुझे सहन नहीं कर पाएगी। मैं सब कुछ बहा ले जाऊंगी, रसातल में समा जाऊंगी। अब भगीरथ असमंजस में पड़ गए। तब वे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति विलक्षण है। अब तुम्हें शिव शंकर को प्रसन्न करना होगा, वही इस समस्या का समाधान करेंगे। भगीरथ ने फिर से कठिन तपस्या की, इस बार भोलेनाथ के लिए। शिव जी प्रसन्न हुए और जब भगीरथ ने सारी समस्या बताई तो उन्होंने स्नेह से अपनी घनी जटाएं खोल दी और कहा, गंगा को मैं अपनी जटाओं में समाहित कर लूंगा, जिससे उसका वेग शांत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। देवगंगा आकाश से उतरी और शिव की जटाओं में समा गई। फिर जब शिवजी ने अपनी जटाओं से बाहर छोड़ा, तब वे शांत सौम्य धाराओं के रूप में धरती पर उतरने लगी। यही कारण है कि शिव को गंगाधर कहा जाता है, गंगा को धारण करने वाले। गंगा अब भगीरथ के पीछे पीछे चल रही थी। पर्वत, घाटियां, वन, जो भी उनके रास्ते में आया वह उसे बहा ले गई। लेकिन तभी एक अद्भुत मोड़ आया। जहां आज का सुल्तानगंज है, वहां एक विशाल पहाड़ी पर महर्षि जहनु कठोर तपस्या में लीन थे। गंगा की लहरें इतनी प्रचंड थी कि पूरी पहाड़ी डोल उठी। जहनु ऋषि की तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने अपने तपोबल से पूरी गंगा को अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। अब भगीरथ पीछे मुड़े तो गंगा थी ही नहीं। उन्होंने खोज शुरू की और पता चला कि ऋषि जहनु ने तो गंगा को उद्ध्वस्त कर लिया है। भगीरथ ने ऋषि से करबद्ध प्रार्थना की। ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ, परंतु अब एक नई दुविधा थी, गंगा को कहाँ से मुक्त करे। मुख से निकालूं तो वे झूठी हो जाएगी और अन्य मार्ग से निकालूं तो अशुद्ध होगा। तब ब्रह्मा जी ने उपाय सुझाया, अपनी जंघा में चीरा लगाओ, वहीं से गंगा को प्रवाहित करो। ऋषि जहनु ने अपनी कनिष्ठ उंगली से अपनी जंघा चीरी और वहीं से गंगा पुनः प्रवाहित हुई। उसी क्षण से गंगा को एक नया नाम मिला, जाह्नवी, अर्थात महर्षि जहनु की पुत्री। अंततः गंगा पहुंची उस स्थान पर जहां भगीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा वहां पहुंची, भगीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्राप्त हुई, वे मोक्ष को प्राप्त हुए। भगीरथ का संकल्प पूरा हुआ। इस तरह एक साधक की आस्था, शिव की करुणा और एक ऋषि की गलती से हुआ एक नया आरंभ, जिसका नाम है गंगा अवतरण। और गंगा जो स्वर्ग से उतरी थी, आज भी हमारे धरती की धमनियों में बह रही है, शुद्ध पवन और जीवनदायिनी। जय माँ गंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे अवश्य लिखें।